नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। अभी हम कटिहार जिले में हैं और जन स्वराज का ऑफिस है जहां पे आज प्रेस वार्ता रखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं बची है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का अंतर खत्म हो चुका है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ दिन पूर्व ही तो बिहार का मुख्य विपक्षी दल बनाने वाले दल के मुखिया ने कहा था, चाचा के लिए सभी दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। तो जनता के ज्वलंत मुद्दों को विपक्ष सत्ता के लालच में उठा नहीं पा रहा, जिसका फायदा सत्ता पक्ष जनता का शोषण करते हुए कर रहा है। हमारी जन स्वराज पार्टी चंद महीनों की पार्टी है, लेकिन जनता के हित के ज्वलंत मुद्दे के बारे में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका जन स्वराज पार्टी उठा रही है। इसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आप। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम लोग बोलेंगे, लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, मुख्य मांग कहें सरकार से, एक नंबर बिहार की गरीब जनता का 540 करोड़ रुपया खर्च कर बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी। और ख़ास बात यह है, जातीय जनगणना करवाने की घोषणा जिसमें हुई थी वो नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार थी, और जातीय जनगणना जिसमें की गई उसमें नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी। जातीय जनगणना के उपरांत जातीय जनगणना को सदन के पटल पर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा था, 94 लाख परिवार बिहार के ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको सरकार, जिन्हें चिन्हित जातीय जनगणना के आधार पर किया गया है, ऐसे परिवारों को सरकार 2 लाख रुपया सहायता राशि व्यवसाय करने के लिए, जीविकोपार्जन का उपाय करने के लिए सरकार देगी 94 लाख परिवारों को। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 2 वर्ष हो चुके जातीय जनगणना को। इसी तरह हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है, 2006 में मुख्यमंत्री जी की सरकार बनने के बाद 1 महीना बाद एनडीए की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी ने 60 लाख परिवार को, जो भूमिहीन परिवार हैं, जो दलित तबके से और निचले वर्ग से आते हैं, उन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। अभी तक मात्र 2,70,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन भूमि उपलब्ध कराई गई है, और 2,70,000 में भी 1,20,000 परिवारों को भूमि अभी तक मिली है, कब्जा मिला है। बाकी 1.5 लाख परिवार, उसमें भी कागज कलम पर ही उनको भूमि दी गई है, उनको भूमि अभी तक नहीं मिली है। सरकार यह बताए कि आखिर में ऐसा क्यों, कब तक उन भूमिहीन परिवारों को सरकार जमीन देगी, जबकि जानकारी के अनुसार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो डाटा तैयार किया है, उस डाटा के अनुसार लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन सरकार ने विनोबा भावे के सर्वे भूदान आंदोलन में जो सरकार को दान में मिली थी, एवं लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि जो कि फिलिंग के नाम पर सरकार ने जब्त की थी वो माफियाओं से, उस जमीन का अभी तक कोई खाता कैफरा सरकार के पास नहीं है। वो जमीन कहाँ है, किस भूमाफिया के पास में है, किस नेता के पास में है, कौन व्यक्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार को मालूम है, लेकिन आम जनता को मालूम नहीं है। वो जमीन को लेकर के भी अगर सरकार भूमिहीनों को जमीन बांट देती है तो जनता को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसलिए हम लोग की दूसरी मांग यह है कि वो जमीन की खोज पड़ताल कर उस जमीन को सरकार भूमिहीनों में बांटे। तीसरी
मांग हम लोगों की ये है सरकार से, अभी भ्रष्टाचार के बालू माफिया, शराब माफिया, कई तरह के उद्योग तो चल रहे थे। एक नया उद्योग भूमि सर्वे के नाम पर सरकार ने खोल लिया है। ये अभी तक के जितने भ्रष्टाचार के उद्योग थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उद्योग हम लोगों की नज़र में सरकार के लिए है। भूमिहीन के नाम पर, गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो खासकर गरीब जनता ज़्यादा पिस रही है। जब गरीब जनता को खाने के लिए अनाज पर आफत है, खाने के लिए कमाई का सोर्स नहीं है, उस जनता को भूमि का सर्वे के नाम पर सरकार लूट रही है। इसका ऐसा है, भूमि सर्वे का जो मेथड सरकार ने बनाया है, उसी मेथड के आधार पर सरकार जो भूमि सर्वे कर रही है वो मेथड ही गलत है। क्योंकि उस मेथड में यह नहीं, आज 3 पुश्तों की ज़मीन, 4 पुश्तों पूर्व पुरानी ज़मीन पर सरकार उसका परिमार्जन कराने को कह रही है। परिमार्जन कराने का आधार होता है, कई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो प्रक्रिया वर्तमान समय में संभव नहीं है। सरकार इन्हीं गलत चीज़ दिखला करके गरीबों से पैसा वसूल रही है। हर परिमार्जन के नाम पर सरकार हजारों हजार रुपया गरीब लोगों से ले रही है। एक बहुत बड़ा उद्योग भ्रष्टाचार का ये खुल चुका है। हमारी पार्टी का सरकार से मांग है कि अविलंब भूमि सर्वे को रद्द किया जाए और नई सरकार जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए रद्द किया जाए। नई सरकार बनेगी, अन्य राज्यों में भी भूमि सर्वे हुआ है, सफल भूमि सर्वे रहा है। उन राज्यों से जो नीतिगत आधार पर जिस पर किया गया है वो मंगवा कर नए टेरिफ के आधार पर भूमि सर्वे शुरू किया जाए। इसके अलावा